नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात बरेली की होगी, जहां आंवला क्षेत्र में शुक्रवार देर रात मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विशातरगंज से इफ्को खाद फैक्ट्री जा रही मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतर गई, जिससे कि ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए क्या है पूरा मामला। बरेली के आंवला क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विशातरगंज से इफ्को खाद फैक्ट्री जा रही मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतर गई, जिससे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे में खलबली मच गई। रेलवे की टीम मौके पर पहुंची। रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया। पटरी से उतरी मालगाड़ी शुक्रवार रात 2:14 पर विशारतगंज रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी इफ्को फैक्ट्री के लिए रवाना हुई थी। किलोमीटर संख्या 6 के पास 2:35 पर दुर्घटना हो गई। मालगाड़ी में कुल 42 बोगी थी, जिनमें से 4 बोगी पटरी से उतर गई। काफी देर तक रेल पटरी पर उखड़ गई। मालगाड़ी भी सभी बोगी खाली थी। ट्रेन फैक्ट्री से खाद लेने जा रही थी। बताया जा रहा है कि ट्रैक दुरुस्त होने से वक्त लग सकता है। राहत की बात तो यह है कि इस ट्रैक पर सवारी गाड़ियां नहीं चलती हैं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। रुक करेंगे ललितपुर की ओर, जहां सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक किया विरोध प्रदर्शन यात्रा। वहीं राष्ट्रपति को संबोधित कर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। देखिए रिपोर्ट। सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राष्ट्रपति को संबोधित कर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ललितपुर के अंबेडकर पार्क में सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और सदस्य हुए एकत्रित। वहीं से जिला कलेक्टर तक निकली विरोध प्रदर्शन यात्रा। कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना देकर किया प्रदर्शन। तदुपरांत जिला कलेक्ट्रेट के प्रांगण में की नारेबाजी और राष्ट्रपति को संबोधित कर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। चेतावनी दी। बड़े आंदोलन की पुलिस विभाग के अधिकारी सहित प्रशासन के आला अधिकारी रहे मौजूद। क्या मांग है आपकी, क्या मामला? आज जिस तरीके से आपने देखा होगा, पहले भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बाबा साहब का अपमान बीजेपी के लोगों ने किया। आज जिस तरीके से आज एक दलित सांसद के घर पर जाकर कुछ सामाजिक असामाजिक लोगों ने जिस तरीके से उनके घर पे तोड़फोड़ की, हम लोग मांग करते हैं आदरणीय सांसद जी के घर पर सुरक्षा दी जाए। और सुरक्षा के साथ साथ यह चेतावनी भी देते हैं, अगर किसी भी पीडीए के लोगों पर अगर अत्याचार होगा तो इस अत्याचार को समाजवादी पार्टी कहीं बर्दाश्त नहीं करेगी। यह हमारा अभी सड़क पर आंदोलन किया है हम लोगों ने इस विरोध पर कि जब तक बीजेपी सरकार में, जहां इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी शहर में होने के कारण भी हमारे सांसद पे हमला हुआ, यह जांच का विषय है। यह जांच करनी चाहिए और जिन लोगों ने उपद्रव किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सांसद पे आरोप था कि उन्होंने कुछ राणा सांगा को लेकर के अभद्र टिप्पणी की है। हम लोग इतिहास पे नहीं जाना चाहते। हम जो वर्तमान में जिस तरीके से दलित को, पीडीए को, अगड़े को, आज कुछ दिनों पहले आपने ललितपुर में देखा है कि अगड़ा भी परेशान हुआ। जिस तरीके से भाजपा के लोग, मंत्री, विधायक और सांसद जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, लगातार अत्याचार कर रहे हैं। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, ललितपुर में जिस तरीके से आत्महत्या हो रही है, ये भी कारण है कुछ ना कुछ, जो बेरोजगारी का कारण है। किस संबंध में प्रदर्शन है? अभी हाल में ही आगरा में जो हमारे सांसद लालजी टंडन के घर पर तोड़फोड़ की है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। क्या कारण है, क्या मामला था? ये एक जातिगत मामला हुआ है। राणा सांगा जी पर उन्होंने जो बोला था उसे जबरदस्ती से उछाला गया है, उनके शब्दों को बिगाड़ कर पेश किया गया है, जिससे उनके घर पे जो करनी सेना ने तोड़फोड़ की, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और ये चेतावनी देते हैं, अगर इस तरह देश में चलता रहा तो अभी ये सिर्फ टेलर है। अभी हम लोग समाजवादी पार्टी एकत्र होकर घोर विरोध करेंगे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बात होगी ललितपुर की, जहां व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित कर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। बाल श्रमिकों और व्यापारियों के उत्पीड़न के संबंध में दिया गया था ज्ञापन। क्या था ज्ञापन में, देखिए। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित कर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर व्यापारियों ने बताया कि बाल श्रमिकों और व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। बाल श्रमिकों को एक्ट की धारा
14B2 का पालन करते हुए 15,000 रुपये बाल श्रमिकों के खाते में जमा किए जाने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे हैं। ज्ञापन में महेश जैन व मुकेश परिवार, अनिल जैन, अभय जैन, अशोक जैन, उदय बहान सिंह यादव, पंकज बिरधा, प्रीतम सर्राफ, विनीत जैन सहित 3 आदि सैकड़ों की संख्या में व्यापारी रहे मौजूद। आज हमारा यह बाल श्रम के जो उत्पीड़न बच्चों का हो रहा है और हमारे माननीय जो बाल श्रम के अधिकारी हैं उनको भी नियमों की जानकारी नहीं है। हम लोगों ने व्यापार बंधु की मीटिंग में भी ये बात उठाई थी कि 14 से 18 साल के बच्चे काम करने के लिए अलाउड हैं, केवल ऐसी फैक्ट्रियों में या ऐसे प्रतिष्ठानों में नहीं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों, और उनका 6 घंटे काम करने के लिए अलाउड है, ये एक्ट की धारा ये कहती है, और उनको बीच में 1 घंटे का गैप देना चाहिए, साथ में उनका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। अंग्रेजी में बाल आए। दूसरी बात कि बाल श्रम के अंदर ये कानून है कि जो बच्चे पकड़े जाएं उनको 15,000 रुपए की उनके खाते में व्यवस्था है। जो व्यापारी से पेनल्टी वसूल करते हैं 20,000, उसमें से 15,000 उन बच्चों के खाते में जाएंगे, और उन बच्चों के खाते में जो भी इंटरेस्ट आएगा वो बच्चों का ही होगा। मगर ऐसी कोई व्यवस्था ललितपुर में नहीं है, और कानून के खिलाफ में जाकर के 14 से 18 साल के बच्चों को बीच में ये पकड़ लेते हैं, और इन बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इन बच्चों के हित में सरकार का ये कोई काम नहीं हो रहा है। और हमने ये माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, और उनको हमने जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन भेजा है इसी का कि जो बच्चे पकड़े जाए कम से कम उनके हित में भी काम हो। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बात महाराजगंज की होगी, जहां नगर पंचायत बृजमनगंज स्थित अलमाइटी प्राइमरी स्कूल एवं अलमाइटी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षक अभिभावक सभा एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। देखिए। नगर पंचायत बृजमनगंज स्थित अलमाइटी प्राइमरी स्कूल एवं अलमाइटी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षक अभिभावक सभा एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें एलकेजी से लेकर कक्षा 11 तक के छात्र एवं छात्राओं के वार्षिक परीक्षा के अंक पत्रों का वितरण किया गया। सभा में उपस्थित अभिभावकों ने अपने पाल्या की प्रगति रिपोर्ट देखी एवं अपने सुझाव भी दिए। विद्यालय के प्रबंधक महमूद आलम ने कहा कि अभिभावकों और बच्चों की ओर से के बारे में शिकायतों पर तत्काल सुधार किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर हो रहे बदलाव के मद्देनजर शिक्षकों और अभिभावकों के बीच बैठक होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं निराश ना हों, अगले सत्र में नए सत्र में वो अपनी कमियों को दूर करें। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील कुमार ने कहा कि बच्चों के विकास में शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका अहम होती है, दोनों अपनी जिम्मेदारी को समझें। इस अवसर पर ईश्वर चंद्र चौरसिया, शबी अहमद, मोहम्मद फारूक, एम एस सिद्दीकी, उर्मिला, सीताराम चौहान, विनय पांडे, ब्रिजभान यादव, अमित यादव, सुग्रीव यादव, बीना जायसवाल, मुस्कान गुप्ता, सोनाली जायसवाल समेत विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अभिभावक मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। ले चलेंगे रायबरेली, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री ने 78 नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देखिए पूरी रिपोर्ट। इन दिनों वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश में माहौल गर्म है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने। इसी पर समाजवादी पार्टी के बागी विधायक और पूर्व मंत्री मनोज कुमार पांडे ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात कही है। रायबरेली में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री ने 78 नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने वक्फ बोर्ड के प्रश्न पर साफ तौर पर कहा कि यदि देश हित में पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए और वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। जानते हैं विधायक ऊंचाहार मनोज कुमार पांडे ने और क्या कुछ कहा। अपना परिचय बताएं। मैं विनय कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी रायबरेली। आज तक में कितने नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, कितने बाकी है? कुल हमारे यहाँ आंगनबाड़ी भर्ती पर 337 लोगों का नियुक्ति की गई है। इसमें आज तक की तिथि तक 256 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। अब मात्र 81 शेष हैं जो महाराजगंज तहसील की हैं। जैसे जिलाधिकारी महोदय का निर्देश प्राप्त होगा उनको भी नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा। विधायक जी, कितने लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए? 78। आज मुझे खुशी है कि प्रदेश सरकार की योजना
जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में हमारी ऊंचाहार विधानसभा के विकासखंड ऊंचाहार, दीन सगौरा, रोहनिया, जगतपुर और डलमऊ की लगभग 78 कार्यकर्ती बहनों को आज नियुक्ति पत्र देने का अवसर मिला है। और मेरा मानना है कि ये बहुत ज़मीन से जुड़ करके ये कार्यकर्ती बहनें काम करते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं इनको कि जो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं, इनको वंचितों तक, कमज़ोर तक और उन पात्रों तक जो किन्हीं कारणों से भी बचे हैं, उनको पहुंचाने में ये सहायक होंगी। इस समय वक्फ बोर्ड का मामला बहुत चल रहा है, सरकार इस पर संशोधन लाना चाहती है, इसका विरोध भी हो रहा है, आपकी क्या राय है? देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ रहती है और पार्लियामेंट या उत्तर प्रदेश की विधानसभाएं राज्य की, वो इसी के लिए बनी हुई उस पर चर्चा हो। लेकिन जो कानून देश के हित में है उसका विरोध नहीं होना चाहिए, वह बोर्ड खत्म होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब एक स्वस्थ चर्चा करते हुए लोकसभा में इस बिल को पारित करने का काम करेंगे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।